क्या खरीदोगे कि ये बाजार बहुत महंगा है। प्यार की जिद ना करो, प्यार बहुत महंगा है। साल 2020 सच में बहुत महंगा साबित हुआ और ये शायरी साल 2020 पर बहुत फिट बैठ रही है। अब ये साल खत्म होने वाला है और महज कुछ घंटे बचे हैं जब 2020 खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये पनौती भरा साल अब बस खत्म होने वाला है। साल 2020 कई मामले में यादगार रहा। बहुत कुछ बुरा हुआ तो कुछ अच्छी खबरें भी सामने आई। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साल 2020 में हुई छोटी बड़ी घटनाओं के ऊपर। कुछ लोग इस साल को लॉकडाउन की दुनिया दिखाने के लिए शुक्रिया कहेंगे, तो कुछ लोग जो बेरोजगार हो चुके थे, जिनके पास रोजगार नहीं था, वो इस साल को कोसेंगे भी। कुछ लोग इसे सुशांत सिंह राजपूत जैसे सितारे को हमेशा खो देने के लिए याद रखेंगे, तो वहीं कुछ लोग इसे सोनू सूद के लिए याद रखेंगे, जो लॉकडाउन में रियल हीरो बनकर के उभरे। इरफान खान, ऋषि कपूर, राहत इंदौरी, सरोज खान, वाजिद खान, प्रणब मुखर्जी, रघुवंश प्रसाद सिंह, रामविलास पासवान जैसे दिग्गजों को हमने हमेशा के लिए 2020 में खो दिया। इसी बीच बिहार में एक लोक गायिका भी खूब वायरल हुई। नाम है नेहा सिंह राठौर। अरे गाय भैंस का चारा में प्रशासन के मुंह बोरल बा। गाय भैंस का चारा में प्रशासन के मुंह बोरल बा। अरमान रखल बा चैली पे करजवा डाहल खोरल बा। अरे का बा बिहार में का बा? सफाई कर्मी नर्स नाही ई कैसन अस्पताल बा। सफाई कर्मी नर्स नाही ई कैसन अस्पताल बा। दवाई बीरो खातिर भैया झेले के बड़ी बवाल बा। अरे का बा बिहार में का बा? बिहार में का बा गाकर उन्होंने बिहार के लोगों के बीच खूब लोकप्रियता बटोरी और उनका ये गाना चुनाव के वक्त खूब लाइमलाइट में रहा। अब आलम यह है कि नेहा सिंह राठौर एक सेलिब्रिटी बनकर बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी दौरान दरभंगा की एक बेटी जिसका नाम ज्योति है, वो भी सुर्खियां बटोर रही थी। अपने बीमार पिता को गुरुग्राम से लेकर के वो बिहार आई। बिहार आने के बाद सरकार में उनके बारे में चर्चा भी हुई और बिहार सरकार इस पर गर्व कर रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से उनको शर्म आनी चाहिए। इसलिए क्योंकि एक छोटी सी बच्ची देश में इतने महामारी के बाद बिहार वापस लौटती है, वो भी साइकिल चला करके। अब उस लड़की का नामो निशान खत्म हो चुका है। ना तो सरकार में उसकी चर्चा होती है और ना ही बिहार के लोग अब ज्योति को जानते हैं। कहीं गुमनाम सी हो गई है वो बच्ची। लंदन से पढ़कर आई पुष्पम प्रिया चौधरी और उनकी पार्टी प्लूरल्स बिहार में चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का केंद्र बनी। उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए खुद को उम्मीदवार बताया था। हालांकि बड़े बुरी तरीके से वो चुनाव हार गई और उनकी पहचान महज इतनी बनी कि वो ब्लैक ड्रेस पहनकर जगह जगह घूमी और लोगों से बात किया। अभी भी पुष्पम प्रिया चौधरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और बिहार की राजनीति पर अपडेट्स और अपने व्यूज देती रहती हैं। चिराग पासवान की परीक्षा भी इसी साल हुई। उनके पिता के निधन के बाद चिराग पासवान पर बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन चिराग जला नहीं बल्कि बुझ गया। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का पैदल, रिक्शा, ठेला, साइकिल से अपने राज्य आना एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा। विपक्ष सवाल उठाते रहे, लेकिन नीतीश जी खुद को सफल बताते रहे। बिहार में विधानसभा चुनाव भी इसी साल हुए और तेजस्वी और नीतीश कुमार के जंग के बीच कमल खिल गया और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी। एक और नाम जो 2020 में बिहार में काफी सुर्खियां बटोर रहा था, वो है गुप्तेश्वर पांडे। बिहार के रॉबिन हुड पांडे के नाम से फेमस गुप्तेश्वर पांडे भी साल 2020 में खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उन्होंने खूब बयानबाजी की और वो चर्चा में बने रहे। कुछ महीनों बाद ही उन्होंने डीजीपी के पद से वीआरएस ले लिया और चर्चा ये हुई कि वो बिहार की राजनीति में शामिल होने वाले हैं। आनंद फानन में नीतीश कुमार से मुलाकात भी की, जिसके बाद सुर्खियां और तेज हो गई। लेकिन उसके बाद गुप्तेश्वर पांडे नादारत हो गए, सुर्खियों से गायब हो गए। ना तो वो राजनीति में रहे और ना ही बिहार के डीजीपी। बिहार चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। इन्हीं सारे हाइलाइट्स के साथ 2020 महज कुछ घंटे में खत्म हो जाएगा। साल भले ही बदल जाएगा, लेकिन बिहार में ये सारे मुद्दे अभी भी जारी है। मत्था पिची होगा, सिर फोड़ा जाएगा, विपक्ष सवाल उठाएगा, सरकार जवाब देगी।
क्योंकि अभी भी युवाओं को ना तो रोजगार मिला है और ना ही बिहार में विकास हुआ है, वैसा विकास जिसका दावा सरकार आए दिन करती है। इसका इंतजार करिए कि साल 2021 में सब कुछ अच्छा हो और बिहार में सच में बहार हो। बहरहाल हमारी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी। आज साल का आखिरी दिन है और ये वो हाइलाइट्स थे जो 2020 में काफी सुर्खियां बटोर रही थी। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।